हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अलग अलग कोर्स में कितनी फ़ीस लगेगी, कितना फ़ीस आपको एडमिशन के टाइम पे पेमेंट करना होगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ। काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे कि कितना फ़ीस लगता है, तो हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना दिया है, बट ये जो लेटेस्ट फ़ीस है जो रिज़ल्ट के साथ बताया गया है, मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि जो डाउट्स हैं फ़ीस को लेकर के वो क्लियर हो जाए। कितना फ़ीस आपका लगेगा एडमिशन के टाइम, वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आप सभी के जो डाउट्स हैं, जो समस्याएं हैं, ऐसा लगता है ना कि क्या मैं इतना ही कर दूँ, थोड़ा फ़ीस कर दूँ तो क्या काम चल जाएगा, तो इस तरीके के जो आपके सवाल होते हैं वो क्लियर हो जाए, उनके जवाब आपको मिल जाए। तो इसके लिए हम जो रिज़ल्ट जारी हुआ है वो डाउनलोड किए हुए हैं उसका PDF, और पेज नंबर 13 पर जब आप लोग जाएंगे ना तो फ़ीस की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फ़ीस कितना लगेगा अलग अलग पाठ्यक्रम का यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि जो इसका परीक्षा शुल्क है यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, वो अलग से चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर जो भी फ़ीस बताई गई है वो तो है ही, बट एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा जब आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो कितनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो सकती है, तो मैंने देखा है कि किसी कोर्स के लिए 2500 रुपये है, किसी कोर्स के लिए लगभग 5000 रुपये, तो इसी के आसपास जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। कितना है ये तो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा, या फिर मैंने पिछले वीडियो जो बनाए हैं फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के उसमें मैंने बताया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, 5000 के आसपास या उससे नीचे ही जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपको पे करना पड़ सकता है, यानी पे करना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है वो तो हर एक कॉलेज में पे करना ही होता है। और देखिए नोट में लिखा हुआ है पाठ्यक्रम फ़ीस एक बार शुरू में ही ऑनलाइन जमा करना होगा। तो जो भी यहाँ पर फ़ीस बताई गई है वो आपको एक बार में ही जमा करना होगा एडमिशन के टाइम पे। हो सकता है एडमिशन तक थोड़ा हाफ़ फ़ीस लिया जाए, बट एडमिशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है लगभग पूरी फ़ीस आपको जमा करनी होगी, जो कि यहाँ इस पेज में मेंशन हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि फ़ीस कितना लगने वाला है अलग अलग कोर्स के लिए। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो ANM का कोर्स है, इसमें अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन के टाइम ही पर ईयर यानी कि पूरे एक साल का जो फ़ीस है आपको पेमेंट करना होगा, जो कि है 65,000 रुपये। ठीक है, प्लस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको देनी होगी जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उस टाइम पे BSc नर्सिंग कोर्स की जो फ़ीस है वो है 60,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो यहाँ पर पूरे एक साल की फ़ीस नहीं ली जा रही है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी 60,000 रुपये। ठीक है, तो 60,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम ही जमा करना होगा, बाकी की जो फ़ीस है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में जमा करना होगा। इसी तरीके से जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स है, इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1,05,000 रुपये पर ईयर इसका फ़ीस है। तो यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, तो यानी कि एडमिशन के टाइम ही आपको 1,05,000 रुपये फ़ीस जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, MSc नर्सिंग कोर्स की बात करें तो इस कोर्स की जो फ़ीस है एडमिशन के टाइम आपको ही जमा करना पड़ेगा 1,30,000 रुपये, यानी कि पूरी फ़ीस एडमिशन के टाइम ही आपको जमा करनी पड़ेगी। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स की फ़ीस अगर देखेंगे तो 55,000 रुपये है पूरे एक साल का, एडमिशन के टाइम ही ये फ़ीस लिया जाएगा। इसी तरीके से बाकी के जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, ठीक है, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन है। तो इन सभी कोर्स के लिए जो फ़ीस है आप लोग देख पा रहे होंगे 55,000 रुपये पर ईयर है, यानी कि एडमिशन के टाइम ही आपको ये 55,000 रुपये फ़ीस जमा करना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको डाउट्स अब नहीं होगा। अगला कोर्स नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यानी कि NPCC जो कोर्स है, इसके लिए फ़ीस है 1,30,000 रुपये।
ये आपको एडमिशन के टाइम ही जमा करना होगा, पूरे साल की फ़ीस है। बीएससी के जितने कोर्सेज़ हैं जैसे कि बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के लिए जो फ़ीस है वो है 25,000 रुपये पर सेमेस्टर। यानी कि सेमेस्टर वाइज फ़ीस लगेगा। 25,000 रुपये इस सेमेस्टर में लग रहा है, बाकी का जो फ़ीस है वो अगले सेमेस्टर में आपको पे करना होगा। इसी तरीके से बाकी के और जो कोर्सेज़ हैं जैसे कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। इसी के साथ साथ खैर एमएससी का पहले देख लेते हैं। तो एमएससी के जितने भी ये कोर्सेज़ हैं इसके लिए आपको पर सेमेस्टर फ़ीस जमा करना होगा 35,000 रुपये, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर की जो यहाँ पर कोर्स है उसके लिए फ़ीस आपको यहाँ पे करना होगा 25,000 रुपये पर सेमेस्टर। और बीबीए लॉजिस्टिक्स जो कोर्स है 30,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम पे जमा करनी पड़ेगी। बी फार्मा कोर्स की अगर बात करें तो इसकी फ़ीस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 55,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो ये आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। बी फार्मा लेटरल एंट्री लेते हैं तो उसके लिए भी सेम फ़ीस है 55,000 रुपये पर सेमेस्टर। डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो इसको आपको पूरे साल का फ़ीस जमा करना पड़ेगा जो कि है 90,000 रुपये। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीएचडी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो पूरे साल का फ़ीस आपको एक ही बार में जमा करना होगा। सभी देख लीजिए पीएचडी के कोर्सेज़ के लिए बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल बायोलॉजी है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी है। तो पीएचडी के जितने भी कोर्सेज़ हैं इसके लिए आपको फ़ीस जमा करना होगा 1,25,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो ये केवल फर्स्ट सेमेस्टर का है, यानी कि सेमेस्टर वाइज फ़ीस लग रही है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका दोबारा से फ़ीस लगेगा, यानी बचा हुआ फ़ीस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,25,000 रुपये फ़ीस जमा करना होगा पीएचडी कोर्स के लिए। फुल फ़ीस क्या है ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं एडमिशन का टाइम कितना फ़ीस लगेगा आपका, ये जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए इन कोर्सेज़ के लिए ऐसे ही फ़ीस है, किसी भी संस्था में जाएंगे ना तो ऐसे ही फ़ीस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको लगे कि ये ज़्यादा फ़ीस है, बट किसी भी संस्था में देखेंगे तो इसी के आसपास फ़ीस रहता है। तो जो भी आपके डाउट्स थे आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। गूगल फॉर्म जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है, अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। फ्यूचर में काफ़ी सारे वीडियोज़ अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।